हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका हम सबको बहुत ही टाइम से वेट था कि क्या होगा, किस तरीके से जो है वो क्लास 10 का रिजल्ट बनेगा, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या प्री बोर्ड के बेसिस पे होगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कमेंट्स और ये सारी चीजें। मतलब हर कोई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मतलब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सिर्फ हमारे ही चैनल पे नहीं, मतलब और भी बहुत सारी जगह पे, सब जगह सबका एक ही क्वेश्चन था यहाँ पे। तो अब इसका फाइनल वो आ चुका है कि किस तरीके से रहने वाला है। तो भाई देखो, यहाँ पे जो सीबीएसई की जो वेबसाइट है, उन्होंने यहाँ पे एक 17 पेजेस का पूरा बहुत ही लंबा चौड़ा एक जो पीडीएफ है उसको यहाँ पर अपलोड किया है। अब 17 पेजेस का जो पीडीएफ है, इसमें मैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोस्टली जो मेरे को लगी वो सारी एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी यहाँ पे फालतू बातें भी दे रखी है जिनका उससे उनका कोई रिलेशन भी नहीं है। बस अपनी यहाँ पे कहीं पे तारीफ और यही सब चीजें कर रखी है। तो लेकिन मैं वन बाय वन पूरा का पूरा जो ये पेजेस है, ये सारे के सारे वन बाय वन डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है बैकग्राउंड के बारे में कि क्या क्या हुआ था पिछले टाइम में, कब कब एग्जाम होने थे, किस तरीके से। तो ये तो सबको पता ही है क्या क्या कंडीशन थी, तो जिसका सब लोग वेट कर रहे थे कि अब क्या होगा क्या होगा। मतलब जो ये मार्किंग स्कीम जो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वो सारी बेसिकली चीजें उन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद है चैलेंजेस बिफोर अस, तो क्या क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो वहीं थोड़ी अपनी तारीफें यहाँ पे इन्होंने कर रखी हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही सारी बातें कि हमें बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाना है, किसी को गलत नंबर ना मिल जाए, वही सारी फिर अपनी बातें, अपनी तारीफें इन्होंने यहाँ पे भी करी हैं। तो भाई फिर अपनी काफ़ी सारी तारीफ करने के बाद इनको फिर स्टूडेंट्स की याद आ गई। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेनली स्टूडेंट्स के लिए मुद्दे की बात आती है यहाँ पे। तो बेसिकली 100 नंबर का जो पेपर होता है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये सबको सारी बातें पता ही हैं। 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और 80 मार्क्स जो होते थे वो अभी जो बोर्ड एग्जाम होता था हमारा फाइनली, उसके होते थे। अब देखिए, जो 20 मार्क्स हैं वो तो पहले वाले ही रहेंगे जैसे कि जैसे, उनमें तो कोई चेंज नहीं आया जैसे पहले वही, जिनको कि बेसिकली लोकल लैंग्वेज अगर कहा जाए, एक लेमन लैंग्वेज में जो है उनको बच्चे प्रैक्टिकल के नंबर जिसको कहते हैं, तो वो 20 नंबर तो वही वाले हैं। लेकिन जो ये 80 मार्क्स है, ये पहले तक क्या होता था, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर डिसाइड होते थे। लेकिन अब ये क्राइटेरिया क्या है, ये भी स्कूल जो है, स्कूल वाले जो है उनको दे दिया गया है। मतलब आपके ही स्कूल वालों को दे दिया गया है ये 80 नंबर का क्राइटेरिया भी, जो कि पहले सीबीएसई का एग्जाम लिखने के बावजूद आपको मिलता था। तो अब इसका क्राइटेरिया कैसे होगा, लेकिन ऐसा मत समझना कि वो 80 के 80 नंबर एक ही जगह से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इसका पूरा क्राइटेरिया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अभी बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने वही सारी बातें कि कैसे कैसे होगा। जिन स्कूल्स ने अभी अपलोड नहीं करे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, तो उनको बोला गया है कि भाई आप 11 जून तक कर देना ये सारे का सारा। 7th पॉइंट में इन्होंने बात करी है बेसिकली कि जो रिजल्ट बनाने वाली जो कमेटी होगी वो किस तरीके से, कितने लोग रहेंगे उसमें, कैसे रहेंगे, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी पर डे, और जैसे भी जिस तरीके से सैलरी देंगे। तो जिसका कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, ये उनका अपना वो है, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सीधे। अब आती है असली मुद्दे की बात कि किस तरीके से जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का वो किस तरीके से रखा जाएगा। तो बेसिकली 8th नंबर पॉइंट, 9, 10, 11, 12, ये जितने भी आगे के जो पॉइंट है 3-4, इन 3-4 पॉइंट में ही पूरा का पूरा जो मेन है वो यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया कि भाई पहले तो जितने भी लोग हैं उन्होंने सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो दिए हुए होने चाहिए, ये स्कूल को कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से कौन से एग्जाम से कितने मार्क्स लिए जाएंगे। तो भाई जितने भी तुम्हारे पीरियडिक टेस्ट है उनका सिर्फ 10 नंबर वहां से कंट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। जो 30 मार्क्स है वो हाफ ईयरली या फिर जो जिनको मिड टर्म एग्जाम भी कहते हैं वहां से लिए जाएंगे, और 40 जो मार्क्स है वो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम से लिए जाएंगे। अब यहाँ पे आता है एक कंफ्यूजन कि काफी सारे लोग सोचेंगे कि भाई जो पीरियडिक टेस्ट है हमारे, तो इतने पीरियडिक टेस्ट हुए तो कौन से वाले लिए जाएंगे, है ना। हाफ ईयरली भी काफी सारे होते हैं, किसी किसी स्कूल में 3-4 प्री बोर्ड करवा देते हैं वो टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, ये जो तीनों की तीनों जैसे हो रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या, जितने भी आपके पीरियडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो है उन सब से क्या किया जाएगा, उन सब का एक एवरेज लिया जाएगा। ये अभी तुम्हारा जो नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, मेरे हिसाब से 10th या 11th कोई सा पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि वहां पे क्या किया जाएगा, उन सब का एवरेज लिया जाएगा। जैसे प्री बोर्ड एग्जाम है तो प्री बोर्ड 3 अगर प्री बोर्ड हुई है तो तीनों प्री बोर्ड में जो मार्क्स आए हैं उनका एवरेज लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट में ये बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए है भी नहीं है पॉइंट, ये मेनली जो तुम्हारे जो टीचर्स हैं जो कि एग्जाम जो कि रिजल्ट वगैरह बनाएंगे, तो बेसिकली उनके लिए। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कोई स्कूल अपना रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए अपने स्कूल के बच्चों को ज्यादा नंबर दे दे, पता किसको क्या ही पता लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्कूल होगा उसकी हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है, पिछले 2-3 साल की जो परफॉर्मेंस है,
पिछले एग्जैक्टली 3 साल की लिखी है, तो एग्जैक्टली 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी स्कूल का जो रिजल्ट है वो कहीं पे मान लीजिए 72% या 74% जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर ये एवरेज आया था और पता लगे कि इस साल स्कूल ने 90% रिजल्ट दिखा दिया अपना, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो खैर मेनली स्कूल वालों के लिए था, ये स्टूडेंट्स का इससे कोई मतलब भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर इसके आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आते हैं, फाइनली देखते हैं उसमें क्या है। बाकी जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं इन सब में वही स्कूल जो रिजल्ट बनाएंगे उनसे रिलेटेड ही ये सारी की सारी यहाँ पे जो बातें हैं वो उनसे रिलेटेड रखी हुई हैं, ठीक है। कि +-2 मार्क्स होने चाहिए, किस तरीके से पूरा का पूरा ये उन्हीं को वो है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब जब मैंने जितने भी यहाँ पे मार्क्स बताए होंगे तो माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा उन बच्चों की जिन बच्चों ने कोई सा भी एक जो एग्जाम है, हाफ ईयरली का हो चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो या कोई सा भी जो भी स्किप किया होगा, कि भाई हमने तो एक एग्जाम स्किप कर दिया तो अब क्या होगा, फेल हो जाएंगे या क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फेल किसी को नहीं करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यही इनके लिए बता रखा है कि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, जिसने भी एग्जाम नहीं दिया होगा उससे या तो ये क्या करेंगे, कोई एक ऑफलाइन या ऑनलाइन या कुछ किसी भी एक तरीके का, या फिर मे भी हो सकता है टेलीफोनिक जो एक असेसमेंट है वो भी आपसे अगर करवा लेते हैं, और उसके बेसिस पे क्या करेंगे, आपको जो आपने स्किप किया एग्जाम वगैरह जो भी, तो उसके जो मार्क्स है उस बेसिस पे चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि कोई फेल नहीं होने वाला। अगर किसी ने एग्जाम मिस भी किया है, ऑब्वियसली बात है लास्ट ईयर बहुत सिचुएशन वर्स थी और अभी भी इवन वर्स्ट ही है, बट फिर भी लेकिन तो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, वो भी समझते हैं इन बातों को। अब आता है कि जिनको डिसेबिलिटी है तो ये तो डिसेबल पर्सन के, तो उनको उनकी जो प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, इन सब के बेसिस पे जो है उनको मार्क्स दिए जाएंगे जो भी रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के 5 से ज्यादा सब्जेक्ट है, और ऑब्वियसली 5 से ज्यादा जो मेन सब्जेक्ट है वो हो गई, एक ना एक तो जो साइड सब्जेक्ट होता है वो होता ही है, ठीक है, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या है ना इस तरीके का। तो उसमें कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसमें क्या रहेगा, जो भी ये 5 सब्जेक्ट की जो मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उनमें से जो 3 सब्जेक्ट जो बेस्ट तुम्हारे होंगे, यानी कि जिनमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उनका एक एवरेज निकाला जाएगा, और वो जो छठा सब्जेक्ट होगा उसमें उसके जो मार्क्स हैं, एवरेज जो मार्क्स हैं वो वहां पे डाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से उसके मार्क्स मिलेंगे, उससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट वो तो बताने के लिए था। अच्छा, अब मेन ये बात कर लेते हैं ये ग्रेस मार्क्स की। तो भाई ग्रेस मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, अगर किसी के मान लो कोई इनकेस फेल हो जाता है, कुछ भी जो भी इन्होंने क्राइटेरिया बनाया उसके हिसाब से, तो जो ग्रेस मार्क्स है जैसे कि पहले दिए जाते थे सेम टू सेम वैसे ही दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं बोर्ड्स पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। बोर्ड का क्या क्राइटेरिया है क्लास 10th के एग्जाम को क्लियर करने का। तो भाई क्राइटेरिया बेसिकली यही है कि भाई जो भी क्राइटेरिया है उसको जो भी इन्होंने बनाया है उसको क्वालिफाई करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या होगा भाई, एसेंशियल रिपीट, या फिर जिसको हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में कंपार्टमेंट कहते हैं, उस बंदे को उस कैटेगरी में डाला जाएगा। अब यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं स्कूल वाले ही चढ़ाएंगे आपके। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से जितने भी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई जितने भी स्कूल वाले हैं वो मेरे हिसाब से वो सबके सब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सही मार्क्स ही चढ़ाएंगे, और इस तरीके से चढ़ाएंगे कि हाँ कोई बच्चे को बहुत ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बुरा परफॉर्म करा है तो बहुत अच्छा दिखा देंगे, बट एटलीस्ट उसको फेल नहीं करेंगे, वो पास ही होने देंगे। तो कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में तो इस साल बहुत ही कम बच्चे जाने वाले हैं, जैसे कि पहले तक तो काफी जाया करते थे। अब बात आती है कंपार्टमेंट एग्जाम की। तो कंपार्टमेंट एग्जाम जैसे पहले होता था उसी तरीके से सेम टू सेम होगा, और अगर जब तक सेम वही रूल रहेगा कि जब तक आपका कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो नहीं आ जाता तब आप क्लास 11th को कंटिन्यू कर सकते हो तब तक, जैसे रिजल्ट आएगा। और मे बी वही मैंने बताया ना, जैसे कंपार्टमेंट इस बार बहुत कम लोग जाने वाले हैं कंपार्टमेंट में, तो इससे तो कोई घबराने की ऐसी कोई बात। अब जो नेक्स्ट और जो सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया था वो वही था कि मैथ्स बेसिक वर्सेस मैथ स्टैंडर्ड वाला। तो उसमें तो सिंपल क्राइटेरिया वही है कि जिन्होंने बेसिक लिया था, जो रूल पहले लगता था, जिन्होंने बेसिक लिया था वो 11th में मैथ्स नहीं लेंगे, उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेंगे। जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया था सिर्फ वही 11th क्लास में जाके कंटिन्यू मैथ्स को कर पाएंगे। तो वो सारा का सारा क्राइटेरिया सेम है। उसके आगे फिर यही सारी बातें बता रखी है कि जो स्कूल के जो टीचर्स है, क्योंकि भाई इतना लंबा PDF कौन इनकी एक एक वर्ड को समझाए, इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे कई कई जगह पे, है ना, जिनको उनको खुद को समझना मुश्किल हो रखा होगा अभी तो फिलहाल वहां पे। तो वो चीजें जो है ये पूरा वेबिनार वगैरह के थ्रू जो है टीचर्स को एक बार ट्रेनिंग देंगे और उनको समझाएंगे कि आपको किस तरीके से करना है, ताकि वो किसी का रिजल्ट जो है वो गलत ना बना दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी वही सारा का सारा कैसे स्ट्रीम मिलेगी, तो भाई सेम क्राइटेरिया, वही नंबर वाला क्राइटेरिया, ठीक है। जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको उसके फेवरेट जो सब्जेक्ट्स होंगे वो मिल जाएंगे, और यही सारी की सारी चीजें।
अब बेसिकली इन्होंने 10 पेज में जितना भी स्टूडेंट्स के लायक था वो पूरा का पूरा कंटेंट तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 11 से आगे। तो देखिए पेज नंबर 11 पे क्या है, रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक्चुअल में ये स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये उनके लिए है जो कि टीचर्स वहाँ पे एग्जाम की कॉपीज को मतलब मार्क्स को चढ़ाने वाले हैं और ये सारी की सारी चीजें। तो बेसिकली ये उनकी टीम बनेगी, ठीक है, जो टीम क्या करेगी, और यही सब बता रखा है कि कौन इसका चेयरपर्सन होगा, है ना, ये सारी की सारी ये जो बातें हैं उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो उस हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टीचर्स को तो वैसे भी वेबिनार में वो सारा का सारा समझा ही देंगे। तो ये देखिए पूरा नीचे बता रखा है, मैं एक बार दिखा जरूर देता हूँ, लेकिन ये भले आपके काम का नहीं है। तो ये बस पूरा का पूरा ऐसे ही बना रखा है इन्होंने। तो बस ये था फाइनली कि किस तरीके से जो एग्जाम्स है उनके मार्क्स वगैरह चढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं। आई होप कि एक लगभग एक जो रफ आइडिया होता है वो तो मिल ही जाएगा कि किसके कितने मार्क्स आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए ये बना रखा है, लास्ट डेट स्कूल वालों को भी दे रखी है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम शेड्यूल कब तक, और रिजल्ट जो है वो 20 जून तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 जून तक जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट अभी देखते हैं, बाकी की जैसी सिचुएशन रहती है भाई 20 जून तक दे दें तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर जुलाई से सेशन स्टार्ट कर पाएंगे अगर कोविड की जो सिचुएशंस हैं वो अगर सुधरती हैं यहाँ पे तो इस वजह से। तो भाई अब किसी का भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कि मैंने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं किया, कोई ऐसा भी होगा तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं वहाँ पे कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और नॉर्मली मैं कर ही देता हूँ, हमेशा ही रिप्लाई करता ही हूँ, बोलने की बात भी नहीं है खैर वैसे तो उसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये जितना भी क्राइटेरिया है आपके हिसाब से सब फिट बैठा होगा, बढ़िया लगा होगा, वीडियो भी बढ़िया लगा होगा। बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना पड़ा था तो इसके लिए बिल्कुल एकदम स्लाइड्स वगैरह से ही डायरेक्टली मैंने पीडीएफ ही दिखा दिया यहाँ पे अभी, यहाँ पे क्योंकि काफी लेट इनका ये पीडीएफ आया था, रात काफी हो चुकी थी इस वजह से। तो इसी तरीके से बना रहे हैं, अभी देखते हैं कब तक ये वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट